दो राज्यों में विधानसभा की चुनावी जंग हो रही है। महाराष्ट्र और झारखंड में खूब चुनावी शोर के बाद अब परीक्षा की घड़ी है। हालांकि झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान 13 नवंबर को हो चुका है। अब बची 38 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो अब हम आपको इन दोनों राज्यों की वो हॉट सीटें बताएंगे जिन पर दिग्गज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में कुल 6 पार्टियां हैं, जिनमें महायुति गठबंधन में बीजेपी, शिंदे शिवसेना, अजित पवार एनसीपी की सीधी टक्कर विपक्षी महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस और उसके सहयोगी शिवसेना यूबीटी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के साथ हो रही है। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार के लिए पूरा दम लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे राष्ट्रीय हस्तियों ने इस बार के चुनाव में खूब दम भरा है। महाराष्ट्र की 288 सीटों में आइए जानते हैं वो कौन 5 हॉट सीटें हैं जहां पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है और जिन सीटों पर सबकी निगाहें हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई की वर्ली सीट की। मुंबई की वर्ली सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे इस सीट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। यहां आदित्य ठाकरे अपने रिकॉर्ड और लोकप्रियता पर भरोसा कर रहे हैं। वहीं मनसे के देशपांडे मराठी भाषी मतदाताओं को लुभाने के लिए स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दूसरी सीट है बारामती विधानसभा। बारामती में पवार परिवार का झगड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शरद पवार के पोते एनसीपी एसपी के युगेंद्र पवार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को चुनौती दे रहे हैं। युगेंद्र को शरद पवार ने ही तैयार किया है और अजित पवार एक अनुभवी राजनेता हैं, जिन्होंने 7 बार चुनाव लड़ा है। इसलिए इस मुकाबले को पारिवारिक गतिशीलता के लिए करीब से देखा जा रहा है। तीसरी सीट है जिस पर कड़ी लड़ाई है, वो है वांद्रे ईस्ट सीट। वांद्रे ईस्ट निर्वाचन क्षेत्र में जीशान सिद्दीकी और वरुण सरदेसाई के बीच मुकाबला है। सिद्दीकी स्थानीय लोगों से जुड़ाव और सोशल मीडिया के जरिए युवा मतदाताओं और मुस्लिम समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरदेसाई का लक्ष्य शिवसेना यूबीटी के पारंपरिक आधार को बनाए रखना है, जिसे उद्धव ठाकरे के साथ उनके पारिवारिक संबंधों का समर्थन हासिल है। चौथी सीट है नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का मुकाबला कांग्रेस के प्रफुल्ल गुडाधे से है। लगातार चौथी बार जीत की कोशिश कर रहे फडणवीस का मुकाबला गुडाधे की स्थानीय अपील से है और वे बीजेपी से मतदाताओं के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। 5वीं सीट है कोपरी पचपखरी विधानसभा सीट। कोपरी पचपखरी में एक दिलचस्प राजनीतिक प्रतिद्वंदिता सामने आती है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सामना केदार दिघे से होता है। यह मुकाबला न केवल एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को उजागर करता है, बल्कि व्यक्तिगत इतिहास को भी दिखाता है, जिसमें शिंदे अपने गुरु आनंद दिघे का सम्मान करते हैं, यहां तक कि उनके जीवन पर एक फिल्म का वित्त पोषण भी करते हैं। तो ये थी महाराष्ट्र की वो हॉट सीटें जिन पर तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं झारखंड की उन बड़ी सीटों की जिन पर कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो सबसे पहले दूसरे दौर में 528 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होना है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो, पूर्व उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम जैसे कई दिग्गज चेहरे शामिल हैं। झरिया में सिंह मेंशन की 2 बहुओं के सियासी भाग्य का फैसला भी दूसरे दौर में होना है। हेमंत सोरेन पहली सीट की अगर चर्चा करेंगे तो झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन के परिवार के कई सदस्य इस चुनाव में उतरे हैं। उनके बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहबगंज जिले की बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत भी 3 बार झारखंड के शीर्ष सत्ता तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ गमलियाल हेम्ब्रम को उतारा है। हेम्ब्रम ने 2019 में आजसू पार्टी के टिकट पर बरहेट से चुनाव लड़ा।
जहां उन्हें महज 2573 वोट मिले थे। 2019 में जेएमएम नेता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार साइमन माल्टो को 25,740 मत से हराया था। अब बात करते हैं कल्पना सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन गिरिडीह की गांडेय सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना पहली बार की विधायक हैं और वह 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ गांडेय विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर राजनीति में आई। उन्होंने एनडीए गठबंधन से बीजेपी की प्रत्याशी दिलीप कुमार वर्मा को 27,149 मतों से हराया था। अब इस चुनाव में जेएमएम नेत्री के सामने बीजेपी ने जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी को टिकट दिया है। बसंत सोरेन की अब बात करेंगे। शिबू सोरेन के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन दुमका से जेएमएम के टिकट पर फिर मैदान में हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद बनी चंपई सोरेन सरकार में बसंत को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे 44 वर्षीय बसंत सोरेन पार्टी की युवा शाखा के प्रमुख भी हैं। उनकी राजनीतिक पारी दुमका से तब शुरू हुई जब बड़े भाई हेमंत ने 2005 में राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में वहां से चुनाव लड़ा। बसंत ने 2020 में दुमका से उपचुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया, जिसे हेमंत ने दिसंबर 2019 के विधानसभा चुनाव में बरहट से भी जीतकर खाली किया था। इस चुनाव में बसंत सोरेन के सामने बीजेपी से पूर्व सांसद सुनील सोरेन हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका सीट पर सुनील ने जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन को चुनाव में शिकस्त दी थी। अब बात करते हैं सीता सोरेन की। शिबू सोरेन की बहू और स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। हेमंत सोरेन की भाभी को बीजेपी ने टिकट दिया है। झारखंड में बीजेपी की तरफ से 2024 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने वाले कुछ चेहरों को भी विधानसभा में मौका दिया गया है। इनमें एक नाम सीता सोरेन का भी है, जिन्हें लोकसभा में दुमका सीट से हार का सामना करना पड़ा था। जामताड़ा विधानसभा सीट पर इस चुनाव में सीता सोरेन का कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी से मुकाबला है। 2 बार के विधायक इरफान अंसारी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब बात करते हैं बाबूलाल मरांडी की। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की किस्मत भी दूसरे चरण के चुनाव में तय होगी। मरांडी गिरिडीह जिले की धनवार सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके सामने जेएमएम से पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी हैं। बाबूलाल मरांडी नवंबर 2000 से मार्च 2003 तक झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा वह झारखंड बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब अगली सीट जिनकी है उनका नाम है सुदेश महतो। झारखंड के विधानसभा चुनाव में चर्चित सीटों में से सिल्ली सीट शामिल है। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी कि आजसू के मुखिया और 2 बार के उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो एक बार फिर सिल्ली से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2000 के बाद झारखंड में बनने वाली सरकार में आजसू ने कई बार किंगमेकर की भूमिका निभाई है। झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव में सिल्ली सीट पर जेएमएम की सीता देवी को 20,195 मत से हराकर ये चुनाव उन्होंने जीता था। 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आजसू ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। यह गठबंधन पहले भी था। इस चुनाव में उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्व विधायक अमित कुमार हैं। अब बात करते हैं स्टीफन मरांडी की। आदिवासी बहुल संथाल परगना क्षेत्र के पाकुड़ जिले के महेश्वर सीट पर भी दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं। एक तरफ झामुमो से राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेएमएम के दिग्गज नेता स्टीफन मरांडी हैं, तो उनके सामने बीजेपी ने पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रम को उतारा है। जून में अपने पद से इस्तीफा देने वाले नवनीत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाने के लिए हाईकोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक पैरवी की थी। 2019 में महेश्वरपुर सीट पर जेएमएम के स्टीफन मरांडी ने बीजेपी उम्मीदवार मिस्त्री सोरेन को 34,106 मत से परास्त किया था। अब बात करते हैं सिंह मेंशन की। झारखंड के धनबाद जिले की झरिया विधानसभा सीट भी दिलचस्प है, जहां सिंह के परिवार से एक बार फिर से जेठानी देवरानी के बीच मुकाबला है। कोयलांचल की झरिया सीट धनबाद के सबसे पावरफुल सियासी खानदान सूर्यदेव सिंह के परिवार की 2 बहुएं आमने सामने हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सूर्यदेव सिंह के भाई राजन सिंह के बेटे
स्वर्गीय नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह को टिकट दिया। वहीं बीजेपी ने उनकी देवरानी रागिनी सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। नतीजा पूर्णिमा सिंह के पक्ष में रहा और उन्होंने ये चुनाव 12,054 वोट से जीत लिया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद इस चुनाव में भी देवरानी जेठानी पूर्णिमा सिंह और रागिनी सिंह फिर एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर लुइस मरांडी की। दुमका जिले की जामा विधानसभा सीट पर भी लोगों की नजरें हैं। ये सीट सोरेन परिवार के दबदबे वाली सीट मानी जाती है। जामा की जनता ने शिबू सोरेन को एक बार, दुर्गा सोरेन को 2 बार और सीता सोरेन को 3 बार चुना। एक समय पर भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता रही डॉक्टर लुइस मरांडी जामा से जेएमएम के चेहरे के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार उनके सामने बीजेपी की तरफ से सुरेश मुर्मू, जो पिछले 2 चुनाव बहुत कम मार्जिन से हारे थे। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर उतरी सीता सोरेन ने बीजेपी के सुरेश मुर्मू को 2426 मतों से पराजित किया था। तो ये वो दिलचस्प सीटें हैं जहां पर कड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।